यह लोग एक जादुई माइनक्राफ्ट की दुनिया में फंसे हुए थे और इस दुनिया के ज़ॉम्बी इन लोगों को मारने वाले थे। तभी अचानक स्वर्ग के फरिश्ते की तरह एक मोटा आदमी आता है और सारे ज़ॉम्बियों को लात घुसा मारकर आसानी से पछाड़ देता है। फिर सुबह होते ही सूरज की रोशनी में सारे ज़ॉम्बी जलकर राख हो जाते हैं। यह नजारा देख बच्चे हैरान थे और आगे बढ़कर इस माइनक्राफ्ट दुनिया की उत्पत्ति के बारे में पूछने लगे थे, क्योंकि मोटा आदमी कई सालों से यहाँ पर था। मोटे ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना कहा कि जादुई क्यूब का कवर टूट गया है, जिस कारण सब लोग इस दुनिया के अंदर फंस चुके हैं और उन्हें बचाने के लिए केवल एक ही जगह थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मोटा उन्हें लेकर पहले शहर में आता है ताकि वो कुछ उपकरण ले सके। भूख लगने पर मोटे ने ज्वालामुखी के लावा से पका हुआ चिकन तैयार कर दिया था, जो ब्लॉक्स की तरह दिख रहा था, लेकिन उसे खाने के बाद एक्वामैन का पेट गड़बड़ा जाता है। फिर सारे लोग मोटे की दुकान में जाते हैं, जहाँ बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, जैसे कि TNT, रॉकेट आतिशबाजी, चेतावनी के जूते, हीरे के कवच का एक पूरा सेट और भी बहुत कुछ था। जिज्ञासु एक्वामैन एक बॉक्स खोलना है और अंदर से एक चमकती हुई गेंद उठाकर उसके बारे में पूछता है। मोटे ने बताया कि यह जादुई बॉल टेलीपोर्ट करने का काम करती है। यह बॉल उसने शैडो सैनिक से लड़ाई में हासिल करी थी। मोटा आदमी सभी को एक नई जगह भी दिखाता है, जहाँ विभिन्न सामग्रियों को एक साथ रखा जा सकता था और एक उपकरण या हथियार को हथौड़े से मारकर उन्हें कैसा भी रूप दिया जा सकता था। एक्वामैन खुशी खुशी हथौड़ा मारकर ननचक्स का एक जोड़ा बनाता है। फिर बच्चे भी अपने लिए बंदूक और चाकू बनाते हैं, जिनका निशाना बिल्कुल सटीक था। इस बीच एक्वामैन मोटे को कोने में बुलाता है और अपने जैकेट में छिपे जादुई क्यूब को दिखाता है। उसने मोट को बताया कि उसका दिवालिया होने वाला है। अगर मोटा मूल्यवान हीरे खोजने में मदद करेगा तो वो जादुई क्यूब को वापस लौटा देगा। जैसे ही मोटा नीचे आने के लिए तैयार हुआ, तभी एक बिन बुलाया। मेहमान अचानक बाहर आता है, जिससे पता चला कि मोटे ने डार्क दुनिया के जनरल को धोखा दिया था, जिस कारण उसने शहर पर हमला करने के लिए सैनिकों की फौज को भेज दिया है। सैनिकों के शहर में घुसते ही शहरवासी लोग भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे थे। बच्चे ने हथियारों की मदद से कुछ सुअर सैनिकों को मार गिराया था, पर एक्वामैन ने अपने हथियार से मोटे को ही बेहोश कर दिया था और जब उसे होश आया तब तक पूरा शहर तबाह हो चुका था। मोटा आदमी लड़के और एक्वामैन को लेकर ऊंचाई पर भागता है और एक इमारत पर पहुंच जाते हैं। मोटे ने उड़ने वाला सूट निकाला और उसे एक्वामैन और बच्चे को पहना दिया था। उन लोगों को सामने के पहाड़ पर जाना था। तभी एक्वामैन बिना कुछ कहे लड़के को धक्का मार देता है। बच्चे को उड़ता न देख उसके पसीने छूटने लगे थे, लेकिन लड़के ने पंख फैलाकर उड़ना सीख लिया था। तभी पीछे के सैनिक ने मोटे और एक्वामैन को भी घेर लिया था, इसलिए मोटा एक्वामैन के ऊपर कूद जाता है और दोनों एक ही सूट में उड़ने लगते हैं। लेकिन सुअर सैनिक भी उनके पीछे ढोल नगाड़ा बजाते हुए आ रहे थे। सैनिकों ने आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए मोटे ने लड़के को सतर्क रहने को कहा, क्योंकि वो उनका मुख्य निशाना था। तभी एक्वामैन ब्रेक लगाकर दुश्मन के एक जहाज को पहाड़ से भिड़ाकर उड़ा देता है, लेकिन कुछ सुअर उछलकर एक्वामैन पर कूद गए थे और आगे का रास्ता भी सुअर सैनिकों ने ब्लॉक कर दिया था। बचने का एकमात्र रास्ता दीवार के छोटे छेद से होकर गुजरना था। एक्वामैन उड़ता हुआ छेद को पार कर जाता है, जिसमें वो मरते मरते बच गए थे, और जब पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वही लड़का एक छोटे सुअर से उलझा हुआ था। वो सुअर से पीछा छुड़ाने के लिए रॉकेट पटाखे निकालता है और तेजी से उड़ता हुआ अंत में तीनों आपस में टकराकर नियंत्रण खो देते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। किस्मत से मोटे ने पानी का ब्लॉक फेंककर स्विमिंग पूल बना दिया था, जिसमें गिरकर तीनों चूर चूर होने से बच गए थे।